नमस्कार। आज हम बात करेंगे गुरु पर्वत पर। ठीक है, आज से गुरु पर्वत पर चिन्हों के बारे में जानकारी लेना प्रारंभ करेंगे। तो आज जो पहला चिन्ह है जिसके बारे में हम आज जानकारी बात करेंगे वो है स्टार का चिन्ह। जनरली स्टार का चिन्ह देखने को क्या मिलेगा आपको, ये 3 रेखाओं से मिलके बनता है। जो तीनों रेखाएं एक दूसरे को एक ही बिंदु पर काटती हैं तो वो स्टार होता है। ठीक है, उस बिंदु पर एक डॉट जैसा, एक गड्ढे जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है। जहाँ पे कटिंग होता है, जहाँ ज्वाइंट है, तीनों एक दूसरे को काटते हैं ना, जहाँ पे वहाँ पे एक डॉट बनता है। तो ये डॉट बनना ज़रूरी है स्टार चिन्ह पे। एक ऐसा बनता है, दूसरा एक नॉर्मल स्टार जैसा कि हम देखते हैं, ऐसा इस टाइप का चिन्ह बनता है, उसको भी स्टार ही कहते हैं। तो दोनों चिन्ह का फल एक ही जैसा होगा, 2 टाइप से बनते हैं, इसलिए मैंने बता के आपको बना के बताया। देखिए, अब इसमें हम लोग बात जो करने वाले हैं, तो सबसे पहले जो है ना, आप में से बहुत लोग, हो सकता है सारे लोग, यूट्यूब में बहुत कुछ देखे हैं इसके बारे में। इच्छा होती है, जिसको पामिस्ट्री को इंटरेस्ट रखता है वो बहुत सारी चीज़ों को जानने की कोशिश करता है, और अच्छी बात भी है। लेकिन देखिए, मैं आज जो बता रहा हूँ उसको अगर आपने पहले से माइंड में कुछ डाल रखा है कि नहीं ये तो चिन्ह का मतलब ऐसा होता है, तो थोड़ा सा हटा दीजिएगा इसको। पहले आप वीडियो को ज़रूर बढ़िया से देखिएगा, सुनिएगा पूरी बात, उसके बाद में अप्लाई कीजिएगा। तो आपको शायद इसका जो रिज़ल्ट है आपको प्रॉपर तरीके से मिलेगा। क्योंकि यूट्यूब में और भी जो चैनल है और जहाँ पे प्लेटफॉर्म में इसके बारे में जो भी बताया गया है बहुत अच्छा बताया गया है। देखिए, अच्छा चीज़ है, ये चिन्ह बहुत अच्छा प्रभाव देता है, मैं बिल्कुल मना नहीं करूँगा। लेकिन इसकी सारी स्थितियाँ ये मायने करती हैं। स्टार गुरु पर्वत में कहीं पर भी हो तो कुछ भी फल होगा ऐसा नहीं है। उसकी पोजीशन बहुत मायने रखती है, उसके स्थिति मायने रखती है, उसके साथ में और भी चीज़ें हैं जो बहुत मायने करती हैं। उसके बाद उसका फल का कहना सही होगा, और थोड़ा में बहुत ज़्यादा फल का इसका वेरिएशन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो मैं कोशिश करूँगा सारी डिटेल्स आपको इसी वीडियो पे दे दूँ स्टार चिन्ह से रिलेटेड। बशर्ते कि आप थोड़ा सा अपना दिमाग को कोरा करके सुनिएगा। क्योंकि बहुत लोग बोलते हैं कि आप अलग बताते हैं, बाकी चैनल में अलग बताते हैं। तो देखिए, वो क्या बताते हैं उससे मैं नहीं जानता। मैं जो बता रहा हूँ वो मेरी समझ और मेरे ज्ञान के हिसाब से, अनुभव के हिसाब से है। तो उसका फैसला कौन करेगा? आप ही करेंगे। आप देखिए, आपके साथ में जैसा अनुभव लगेगा, जो सही लगेगा उसको अपनाइए। मैं तो बिल्कुल नहीं कहता हूँ कि मैं जो बोल रहा हूँ बस वही आप फॉलो कीजिए, है ना। मैं कोशिश ज़रूर करता हूँ, पूरी ईमानदारी से करता हूँ कि चीज़ों को, सही चीज़ों को ला के रखूँ। मेरा उद्देश्य वो नहीं है कि गलत चीज़ों को बता के आप एक रिक्शा वाला को मैं बोल दूँ कि आपके में तो करोड़पति का साइन है। वो चीज़ मैं नहीं करता। मैं पल भर की खुशी किसी को नहीं देता। आप मेरा वीडियो भी देखो, मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड ही लिखता हूँ, स्ट्रेट फॉरवर्ड ही बोलता हूँ। ठीक है, वो मेरा नेचर है, मैं ऐसा नहीं करता हूँ। तो ठीक है, आपने कमेंट्स किया, धन्यवाद। लेकिन मेरे को जो लगता है कि जो सही चीज़ें हैं उस पर बात करनी चाहिए, चीज़ों को गुमराह करना ठीक नहीं। अब भले ही मैं कुछ करूँ चाहे ना करूँ, मैं एक काम तो यहाँ ज़रूर कर रहा हूँ, ऑनलाइन मीडिया पे, प्लेटफॉर्म पे मैं शिक्षा दे रहा हूँ, सिखा रहा हूँ। ठीक है, तो ये गलत कार्य है। अगर मैं गलत चीज़ें सिखाऊँ अपने स्वार्थ के लिए तो ये गलत है। इसलिए मुझे जो प्राप्त है, जितना मुझे समझ है, मैं वो चीज़ सही तरीके से बताना कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, आपका कमेंट्स करने के लिए धन्यवाद। तो चलिए मुद्दे पे आते हैं, पॉइंट पे आते हैं हम लोग। ठीक है, ये स्टार का चिन्ह है जैसे मैंने आपको बताया अभी। इसमें आपको देखना क्या है, जैसे पहले पर्वत को हम समझते हैं, उसके बाद स्टार के पोजीशन पे आएंगे, नहीं तो फिर बातें गड़बड़ हो जाएंगी। पहले हम देखते हैं यहाँ पे, ये हम लोग का मान लो हार्ट लाइन है। ठीक है, अब आपके हाथ में शनि के नीचे तक पहुँचेगा, किसी के हाथ में गुरु के नीचे तक पहुँचे, उस पर नहीं जाना है। ठीक है, अपने को समझना है। जो मैं अभी पॉइंट बता रहा हूँ उसको मैं समझाने के लिए ऐसा बनाया है। ये जो बॉक्स बना आपका, ठीक है, ये जो बॉक्स बना ये आपका गुरु पर्वत है या गुरु का क्षेत्र है। आपको स्टार की परिकल्पना यहीं पे करनी है। ठीक है ना। अब मान लेते हैं कि ये जो बॉक्स था उसके हिसाब से हमको स्टार का चिन्ह एकदम बीचों बीच बना है, जैसे मैंने पहले बनाया था ऐसा बीचों बीच स्टार का चिन्ह बना है। तब इसका क्या फल होगा? तब श्रेष्ठ फल होगा ऐसे लोगों की जिसका भी लेकिन बस कोई भी पर्वत पे चिन्ह जब फल देते हैं, जब पर्वत अच्छा हो, ठीक है ना। अगर आपका पर्वत समतल है, या सॉरी पर्वत अच्छा हल्का उन्नत हो या फिर अच्छे तरीके से उन्नत हो, तो आपको फल ज़्यादा मिलेगा। दबा होगा कोई भी प्रकार से तो आपको फल नहीं मिलेगा, या उसके नेगेटिव फल भी मिल सकते हैं आपको। ठीक है ना, तो इसको ध्यान रखना है।
स्टार चिन्ह अगर यहाँ पे अच्छे तरीके से पर्वत पे बना हुआ है तो ऐसे लोगों की इच्छा शक्ति पूर्ण पूर्ण मतलब प्रबल इच्छा शक्ति होती है। बहुत ज़्यादा इन लोग महत्वाकांक्षी होते हैं और इनकी सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं, भले ही देर सवेर कैसे भी स्थिति बने, लेकिन ऐसे लोगों की जो मन की इच्छा है सारी इच्छा ईश्वर पूर्ण कर देता है। एक विशेष आशीर्वाद है। अच्छा यश मिलता है जीवन में, उच्च पद सफलता, ये सब जो चीज़ें हैं वो इनके साथ में मिलती ही मिलती हैं। ठीक है, बड़े घर में विवाह होता है इन लोग का, और विवाह के बाद में इनकी इज्जत में, इनकी शक्ति में, इनके यश में, इच्छाओं की पूर्ति, महत्वाकांक्षा, जो सारी चीज़ें हैं ना, इनमें अच्छा करते हुए देखे जाते हैं इन लोग। विवाह के बाद में स्थितियाँ और भी अच्छी हो जाती हैं इनकी। बस अब यहाँ पे एक ही निगेटिव पॉइंट आता है, सब चीज़ ईश्वर देता है इनको, धन देता है, मान देता है, सारी चीज़ देता है, लेकिन एक गुरु गृहस्थ का भी कारक है। ठीक है, गुरु गृहस्थ का भी कारक है। विद्या, बुद्धि, संतान और गृहस्थ के कारक हमारे बृहस्पति जी, तो आपको यहाँ पे गृहस्थ में परेशान करते हैं। क्या देते हैं? ये पारिवारिक असंतोष एक देते हैं। भले ही कितना भी अच्छा दूसरे को लगेगा, इन लोग का तो एकदम बिल्कुल प्रेम, ज़बरदस्त प्रेम है दोनों के बीच में गृहस्थ में, लेकिन फिर भी कोई ना कोई तरीके से एक ना एक पार्टनर को, या चाहे पति को या पत्नी को, कंप्रोमाइज़ करके रहता है वो। ठीक है, वो अपने मन में कंप्रोमाइज़ करके रहता है अपने पार्टनर के हिसाब से। कोई लेकिन कोई दूसरा पार्टनर उसको बहुत प्रेम करता है, ये भी स्थिति बनती है। एक पार्टनर बहुत प्रेम करेगा बहुत ज़्यादा, दूसरा पार्टनर कंप्रोमाइज़ करता है उसकी प्रेम को देख के। ठीक है, अब वो स्थितियाँ चाहे शारीरिक रूप से देख लो या व्यक्तिगत रूप से, ये कहना कठिन है, लेकिन ऐसा होता है। ठीक है, तो पारिवारिक का संतोष देता है एक प्रकार से, बाकी सारा चीज़ अच्छा रहता है। अपने से बड़े औकात के घर में ऐसे लोगों की शादी भी होती है, और शादी के बाद में इनका जीवन और भी उत्तम तरीके से होता है, और चीज़ें लाइफ में बहुत आसान रहती हैं, सफल होते हैं, जीवन सुखी होता है ना, इच्छा पूर्ति हो जाती है, ये सारा चीज़ रहता है। अगर इस पर स्पष्ट रूप से उभार के पास में या सेंटर पे आपको बनता हुआ ये दिखता है। एक स्थिति हो गई। दूसरी स्थिति बताता हूँ। अब इसी स्थिति में ये आपकी जीवन रेखा थी। ओके, अब जीवन रेखा से एक रेखा गई और इसको टच कर गई। जीवन रेखा से कोई एक रेखा उठे और स्टार को टच कर दे, ऐसा टच करे या फिर ऐसा टच करे, ये कोई मैटर नहीं करता है, बस जीवन रेखा से एक रेखा जाके स्टार को टच करनी चाहिए, आपको ये ध्यान देना है। ठीक है ना, अगर स्टार को जाके टच करती है जीवन रेखा से कोई रेखा, तो ये बहुत अच्छी स्थिति है। इसमें आपको क्या होगा, ऐसे लोगों के जीवन में मान लो इनका ये एक्चुअल में ना, इसको अचानक धन का योग कहा जाता है। अचानक से सफलता या अचानक से धन ये जीवन में मिलता है। तो जैसे मान लो ऐसे लोगों के साथ में होगा क्या, अब मान लेते हैं इसको, ये बंदा जो है जीवन में संघर्ष कर रहा था, इसको चीज़ें आसानी से मिल नहीं रही थी, या कुछ चीज़ें राह नहीं मिल रहा था, प्रयत्न तो बहुत था, अचानक से सफल करा देगा। ठीक है, अब ऐसे लोगों के साथ में ये योग का प्रभाव क्या आता है, भी एक स्पष्ट प्रभाव यहाँ पे देखने को मिलेगा। ऐसा बंदा आपको संघर्ष करते हुए मिलेगा, इसकी इच्छाएं अधूरी रहती हैं, बहुत संघर्ष करता है। क्यों? क्योंकि इसको अचानक से सफलता मिलने का योग ईश्वर ने बना कर रखा हुआ है, तो पहले से कैसे देगा? नहीं देता है, अचानक से सफलता का योग देता है। ऐसे बंदे अचानक से तैयारी कर रहे हैं, बहुत बार तैयारी किए, नहीं हुआ, अचानक से ऐसा हुआ, सीधा जाके बहुत बड़े ऊंचे ओहदे को प्राप्त कर लिए, कोई गवर्नमेंट अधिकारी बन गए अचानक से। ठीक है, उस एज में ऐसा हो गया। या फिर अचानक से कुछ स्थितियाँ ऐसी बनी कि जब हार के थक गया, तभी अचानक से ऐसी स्थितियाँ बनी कि ये फिर कोई सक्सेस मिल गया बड़ा, ऐसा। या अचानक से, अब नॉर्मल स्थिति की बात कर लें, अचानक धन मिल जाना, लॉटरी लग जाना। ठीक है, या कुछ ज़मीन से कुछ लाभ हो जाना। वैसी संतान प्राप्ति के तरफ में भी अचानक सफलता को बताता है। जैसे मान लो इनका विवाह हुआ, 5-6 साल शादी हो गया, लेकिन अब इनको बच्चा नहीं हो रहा है, या 10 साल हो गया बच्चा नहीं हो रहा है, प्रयत्नशील हैं, डॉक्टर के पास जा रहे हैं, लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं हो पा रहा है, तो आप घबराइए मत। ये रेखा अगर आपके हाथ में है, इस स्टार को टच करते हुए मिल रहा है आपके हाथ में, भले ही 5 साल 10 साल जितना डिले हुआ है होने दो, आपको संतान होगी, इसकी गारंटी है। बशर्ते गुरु का पर्वत अच्छा होना चाहिए। ठीक है, वो जो पर्वत पे स्टार बनाया वो अच्छे पर्वत पे बनना चाहिए, आपको संतान जरूर होगी, निसंदेह होगी, आप डाउट मत करना। ये इसका, तो ये अचानक से सफलता दिलाएगा। तो संतान के लिए अब जैसे बाकी सब चीज़ों के लिए ईश्वर ने उसको सब चीज़ सफल दिया,
तो संतान के लिए अगर डिले करा रहा है, क्योंकि ये विद्या बुद्धि संतान और धन के कारक हैं, तो मान लेते हैं कि चलो सब चीज़ दिया लेकिन संतान पे रोक के रखे हैं, तो ये देंगे, अचानक से देंगे, ठीक है, थोड़ा डिले करके देंगे। बस यही एक ठो इसके साथ में नेगेटिव पॉइंट आता है, बाकी चीज़ें पॉजिटिव हैं। दूसरी स्थिति बताता हूँ एक और। कभी कभी क्या देखोगे आप, ये आपकी जीवन रेखा है, ठीक है। अब ये जो स्टार मैंने कहा ना, जो सेंटर पे बनाया था, अभी मान लेते हैं स्टार आपको बिल्कुल जीवन रेखा से पास में मिल रहा है, जुड़ा नहीं है, या थोड़ा बहुत टच भी किया, तो टच नहीं करना चाहिए एक्चुअल में। अगर जीवन रेखा से थोड़ी सी 1 mm की दूरी पे है, या बहुत क्लोज में है जीवन रेखा से, स्टार जो बना है बहुत क्लोज में है, जीवन रेखा के बहुत क्लोज में आ गया है। पहले सेंटर पे था ना, डिस्टेंस था, अभी क्लोज आ गया। जीवन रेखा के जितना पास आएगा ये अच्छा नहीं है, आपका जीवन बहुत संघर्षमय बीतेगा। ऐसे लोग, अब देखो स्टार तो है उसके में, और वो भी गुरु पर्वत पे है, लेकिन अब क्या उसको सफलता मिल रही है? नहीं। अब ऐसा आदमी का जो सफलता 36 साल से पहले होगा नहीं, 36 साल तक इसको जीवन में स्ट्रगल करना पड़ेगा, और जो भी सफलता मिलेगी अब बड़े स्तर की नहीं मिलेगी इसको, ठीक है। सफलता इसको अब बड़े स्तर की नहीं मिलेगी। सफल होगा, महत्वाकांक्षाएं अपूर्ण रहेंगी, इसकी बहुत पूरी नहीं होंगी, मतलब एक लो स्तर का सफलता देगा। ये अपना जो इफेक्ट है उसमें बहुत ज़्यादा कमी कर देगा, स्ट्रगल करेगा, और भी 36 के बाद में जाके कुछ उसको थोड़ा बहुत संतोष जीवन में जो अपने कर्मों का मिलेगा उसको, लेकिन बहुत बड़ी सफलता अब नहीं मिल पाएगी। तो यहाँ पे स्टार होने का आपको कोई फ़ायदा नहीं, आपको नुकसान ही मिल रहा है मेरे हिसाब से, है ना। अब देखते हैं एक और स्थिति बताता हूँ। आप कभी कभी आप क्या देखोगे कि यही स्टार का चिन्ह आपको, अब जैसे उंगलियों पे हम देखते हैं ना 3 पोर होते हैं, 1 2 और ये 3 पोर होते हैं, ठीक है। अब आपको दिखा कि स्टार यहाँ पे बन रहा है आपको, और वो उसका 6 में से 3 में से 1 रेखा जाके ऊपर के पोर को टच कर दिया, या फिर ऐसा बन गया, या फिर, ठीक है, या इसमें जोड़ना पड़ेगा, या तो उंगली के स्पर्श करता हुआ मिलेगा स्टार आपको, उंगली को स्पर्श करता हुआ स्टार मिलेगा आपको, या फिर ये जो कॉर्नर है जहाँ पे होता है ना, ये जो बाहर का, जैसे हम हाथ में देखते हैं तो किनारे वाला सेक्शन आप देखता है कि हथेली के बाहर पहुँच गया है, तो वो किनारे पे मिले आपको स्टार बनता हुआ, यहाँ पे कॉर्नर पे स्टार बनता हुआ मिलेगा। यानी कि कहने का इसका मतलब ये है कि अगर उंगली को स्पर्श करता हुआ मिले, या फिर हथेली के बाहर जाता हुआ आपको मिले, दोनों चीज़ अलग अलग है दोनों को, लेकिन फल एक है, ध्यान देना है। या तो उंगली को स्पर्श करता हुआ मिले या बाहर जाता हुआ मिले, ऐसा स्टार अगर आपको बनता हुआ मिलता है तो देखो ये अच्छा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसे लोगों की इच्छाएं पूर्ण नहीं होती। महत्वाकांक्षी तो बहुत होते हैं, बहुत महत्वाकांक्षी होते हैं, लेकिन उसके लिए प्रयत्न भी बहुत करते हैं। मैं नहीं बोलता कि प्रयत्न नहीं करते, बहुत प्रयत्न करते हैं, लेकिन उस लेवल की सफलता इनको नहीं मिलती है। ऐसे लोगों का कॉन्टेक्ट्स बहुत बड़ा बड़ा होता है, बहुत बड़े बड़े लोगों से उठना बैठना, जान पहचान, ये जो चीज़ें हैं ना, आपको देखने से लगेगा इनके लाइफ में अरे बाप रे इनको तो बहुत ऊंचे बड़े लोग हैं भाई इन लोग, ऐसा आपको फील होगा। लेकिन इनके कॉन्टेक्ट्स का, इनके जो जान पहचान का, इनको व्यक्तिगत रूप से कोई लाभ नहीं मिलता है, कोई लाभ नहीं मिलता है। ये बड़ी अजीब असमंजस वाली स्थिति है, या तो बाहर की ओर हो या फिर यहाँ पे हो, ठीक है, ध्यान देना, यहाँ पे स्टार हो उंगली को छूता हुआ, तो ये अच्छी स्थिति नहीं है। ऐसे लोगों को महिमा खूब बनाता है, ऐसा लगेगा हवा खूब बनता है इन लोग का, बड़े बड़े लोगों के साथ में उठना बैठना, ऐसा लगेगा मंत्री मिनिस्टर आके इनके कंधे पे हाथ रख के चलना चालू कर दे, लोग इनको देख के अचरज हो जाएं, लेकिन वो मंत्री मिनिस्टर केवल इसको हाय हेलो करता है, उसको कोई लाभ नहीं देता है, ठीक है। एक एग्जाम्पल के लिए बताया मैं, ऐसा मतलब बड़े लोगों का कॉन्टेक्स्ट तो होगा लेकिन लाभ नहीं मिलेगा, और इच्छाएं आपकी अपूर्ण रहेंगी। आप ज़रूरत से ज़्यादा महत्वाकांक्षी रहोगे, छोटा मोटा तो सोचोगे नहीं, बड़ा बड़ा सोचोगे, और छोटा भी हासिल करना मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। ऐसी स्थिति हुआ है, ये अच्छी स्थिति नहीं है, ये अशुभ कंडीशन है। अगर ऐसा हो आदमी सक्सेसफुल नहीं होता है, ठीक है। दूसरी स्थिति बताता हूँ, ये बहुत कम देखने को मिलेगा, और जिसके हाथ में होगा आप देखिएगा इसको। मान लीजिए आपको शनि पे स्टार बना हुआ है, ठीक है, शनि पे स्टार है, और ऐसा ही स्टार आपको गुरु पे बना है। अगर दोनों जगह स्टार बन रहा है, शनि पे भी बन रहा है और गुरु पे भी बन रहा है, तो अब क्या होगा, ये एक अलग कंडीशन है एक्चुअल में। ये कभी स्टार चिन्ह 2 उंगलियों पे बन रहा है या दोनों ग्रहों पे स्टार चिन्ह बन रहा है, तो ऐसे लोग देखो, शनि तो थोड़ा सा वैसे ही अपने आप में एक अनुसंधान या एक खोज या फिर एक गहराई को बता रहा है, और ऊपर से गुरु है,
ज्ञान है, तो खोज से कुछ ज्ञान करना या फिर जैसे अनुसंधान वाला काम हो गया, या इतिहास में जाके पिछले समय में जाके घुस के कुछ चीज़ नया निकालना, तो इतिहासकार हो गए, बहुत प्रसिद्ध कोई इतिहासकार बन सकता है ये, ठीक है। या फिर हो सकता है कोई अनुसंधान से जुड़ा हुआ कुछ काम करे। अब इसमें बड़ी गजब की स्थिति क्या आती है, अब उससे इसको लाभ होगा कि हानि होगा, उस इतिहास खोजने से इसको लाभ होगा कि हानि होगा। अभी शनि का पर्वत दबा हुआ है और गुरु का पर्वत भी दबा हुआ है, यानी दोनों पर्वत अगर ख़राब है कंडीशन, ध्यान दीजिएगा, दोनों पर्वत अगर ख़राब है कंडीशन, दबा हुआ पर्वत है, कोई प्रकार से दूषित है, तो ऐसे लोग इतिहास खोजे, इतिहास में कुछ नया निकाले या अनुसंधान किए कुछ नया निकाले, उसी से इनको प्रॉब्लम हो गया, उसी से इनको हानि हो गई, उसी के कारण से इनको जीवन में नुकसान हो गया, ठीक है। और ऐसा कुछ होगा कि अगर पर्वत अच्छा है तो उससे इनको लाभ हो जाएगा, वो जो खोजे हैं या कुछ निकाले हैं इतिहास में जाके कुछ भी, उससे इनके जीवन में बड़ा सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा, ऐसा स्थिति है। तो पर्वत पे इसका फल डिपेंड करेगा, पर्वत ख़राब है तो ख़राब होगा, पर्वत अच्छा है तो इनके जीवन में उन्नति आएगी। तो ये भी एक कंडीशन था, इसलिए मैंने इसको भी इंक्लूड कर दिया है। तो ये था आपको बृहस्पति पे स्टार पर्वत होने का, सॉरी स्टार चिन्ह होने का आपको मतलब क्या है। अभी बहुत लोग केवल इतनी ही बातें बताते हैं, अगर बृहस्पति पर स्टार है तो आपका जीवन में बहुत ज़बरदस्त सफलता प्राप्त करोगे, सारी इच्छाएं पूर्ण होगी, है ना, और उच्च पद मिलेगा, तो मिलेगा, मैं तो भी बोल रहा हूँ, ये सारी चीज़ें बोल रहा हूँ मैं, लेकिन आपको कब होगा ये सब चीज़, जब ये पर्वत आपको अच्छे गुरु पर्वत पे, अच्छा गुरु पर्वत हो आपका, वहाँ पे आपको सेंटर पे स्टार बनता हुआ मिलेगा, तो आपको ज़रूर मिलेगा, बहुत अच्छी सफलता आप हासिल करोगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन अगर इसकी स्थितियाँ बदलती जाएंगी जैसा जैसा मैंने बताया, तो फिर आप उसको पॉजिटिव या निगेटिव समझ लेना बस। चाहे अच्छा भी पर्वत हो, अच्छी स्थिति हो इस चिन्ह का, लेकिन आपको एक जगह ना एक जगह आपको मार ज़रूर पड़ेगा, आप निश्चित मान के चलिए। स्टार कभी भी संपूर्ण नहीं देता है, एक न एक अधूरा ज़रूर छोड़ता है, और जहाँ तक हो सके पारिवारिक असंतोष देता ही देता है, इसको ध्यान रखना, ठीक है। तो ये था मेरे साइड से कंटेंट्स, आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा, और अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और भी अच्छी जानकारियों के साथ आएंगे। आज का मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।